साथ बने रहें, अपना लगन उसके साथ लगा के रखें। और मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सबका स्वागत करता हूँ और आपके लिए आशीष मांगता हूँ कि परमेश्वर आपके साथ हो और आपके जीवन के ऊपर उनकी करुणा दया हमेशा बनी रहे। परमेश्वर का कलाम कहता है, यहाँ की स्तुति करो, परमेश्वर के पवित्र स्थान में उसकी स्तुति करो, उसकी सामर्थ्य से भरे हुए आकाश मंडल में उसकी स्तुति करो, उसके पराक्रम के कामों के कारण उसकी स्तुति करो, उसकी अत्यंत बड़ाई के अनुसार उसकी स्तुति करो, नरसिंगा फूंकते हुए उसकी स्तुति करो, सारंगी और बीड़ा बजाते हुए उसकी स्तुति करो, ठप बजाते और नाचते हुए उसकी स्तुति करो, तार वाले बाजे और बांसुरी बजाते हुए उसकी स्तुति करो, ऊंचे शब्द वाली झांझ बजाते हुए उसकी स्तुति करो, आनंद के महाशब्द वाली झांझ बजाते हुए उसकी स्तुति करो। जितने प्राणी हैं सब के सब यहाँ की स्तुति करें, यहाँ की स्तुति करो। प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देना चाहते हैं कि तूने प्रभु हमको इस योग्य समझा कि आज के दिन में जीवन दिया। हमें कोई योग्यता नहीं परमेश्वर, हमें कोई ऐसी धार्मिकता भी नहीं कि जिसके बल पर हम ये कहने पाए कि हम कुछ हैं। पिता परमेश्वर, ये तो सिर्फ और सिर्फ तेरी दया है जिसके बल पर हम जिंदगी जीते हैं और इस दया के लिए प्रभु हम शुक्रगुजार होना चाहते हैं। सुबह के वक्त में हम पर हमेशा अपनी दया रखें। पिता परमेश्वर, हमें अपनी धार्मिकता में, अपनी पवित्रता में आगे बढ़ाए और हमें ऐसा मन दें कि प्रभु हम हर परिस्थिति में तुझसे प्यार करें, तेरी हमद व सिताइश करें। पिता परमेश्वर, मैं इस वक्त में यहाँ पर उपस्थित एक जन को तेरे हाथों में समर्पित करता हूँ, जो अपनी इल्तिजाओं को लेकर पिता तेरे सामने उपस्थित हैं। उनकी इल्तिजाओं को सुने और पूरा करें। और जो लोग अभी भी मार्गों में हैं, घरों से निकल दिए हैं और अपने जीवन से ये वाचा बांधते हुए कि तेरे भवन में आकर तेरी स्तुति करेंगे, प्रभु ने सुरक्षित लेकर आए कि हम सब इकट्ठे होकर एक मन एक चित होकर प्रभु तेरी आराधना करें, तेरे नाम को मुबारक कहें, क्योंकि तू अति स्तुति के योग्य परमेश्वर है। पिता परमेश्वर, इस वक्त में हम तेरी पवित्र आत्मा चाहते हैं। तू ऐसे आराधना करने वालों को ढूंढता है जिनके जीवन में सच्चाई हो, जो पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो। और इसलिए पिता परमेश्वर, हम ऐसे परस्तार बनना चाहते हैं जो रूह और सच्चाई से तेरी आराधना करें। पिता परमेश्वर, हम पर अपनी करुणा करें और तेरा पवित्र आत्मा हम पर जुम्बिश करे और प्रभु तेरी स्तुति प्रशंसा करना हमें सिखाए। पिता परमेश्वर, हमारे मनों को अपनी ओर ध्यान केंद्रित करने की ताकत दें कि प्रभु हम हर एक भटकाने वाली आत्मा, ध्यान को भटकाने वाली आत्मा को प्रभु दूर रखें और एक मन एक चित होकर तुझ पर ध्यान केंद्रित करके प्रभु आज इस सुबह के वक्त में तेरी आराधना करें। हम अपने मध्य से हर एक डिस्टर्बेंस को प्रभु निकालते हैं और प्रार्थना करते हैं कि यहाँ जितने भी आराधक आते हैं सब प्रभु यीशु के नाम में आशीषित किए जाएं, सबके जीवनों के ऊपर प्रभु तेरा कल्याण उतरे। और पिता परमेश्वर, उनका स्तुति आराधना करना तुझे पसंद आए और उनके लिए प्रभु आशीष का कारण बने। पिता, मैं सबको प्रभु यीशु के नाम में आशीष देता हूँ और इस इबादत को संचालित करने की अपील करता हूँ। प्रभु इस इबादत को संचालित करें और हमें अनुग्रह से भरें। ये प्रार्थना हम बड़े विश्वास के साथ मांगते हैं तेरे प्रिय पुत्र, अपने उद्धार करता, जीवन देने वाले प्रभु खुदावंद यीशु मसीह नासरी के नाम से, आमीन। अजीजों, आइए हम सब अपने स्थानों पर खड़े होंगे। खड़े होकर प्रभु की तमजीद करें। एक गीत गाएंगे। गीत की किताब में से गीत नंबर 630 नंबर गीत नंबर 630। जय जय यीशु, जय जय यीशु, जय प्रभु, जय जयकार, सृजनहार, पालनहार, तारनहार।
जय जय यीशु, जय जय यीशु, जय जय यीशु, जय जय यीशु, जय प्रभु जय जयकार, सिरजनहार, पालनहार, तारनहार। जय जय यीशु, जय जय यीशु, जय जय यीशु, जय जय यीशु। दीनों का दुख हरने वाला, हृदय में शांति भरने वाला, दीनों का दुख हरने वाला, हृदय में शांति भरने वाला। जय जन रंजन, जय दुख भंजन, जय जन रंजन, जय दुख भंजन। जय जयकार, सिरजनहार, पालनहार, तारनहार। जय जय यीशु, जय जय यीशु, जय जय यीशु, जय जय यीशु। नर तन धार लियो अवतारा, दे निज प्राण कियो छुटकारा। नर तन धार लियो अवतारा, दे निज प्राण कियो छुटकारा। जय जग त्राता, जय सुखदाता, जय जग त्राता, जय सुखदाता। जय जयकार, सिरजनहार। जय जय यीशु, जय जय यीशु, जय जय यीशु, जय जय। मृत्यु बंधन भंजन हारा, अक्षय जीवन देवन हारा। मृत्यु बंधन भंजन हारा, अक्षय जीवन देवन हारा। रोगिन शोकिन एक आधारा, रोगिन शोकिन एक आधारा। जय जयकार, सिरजनहार, पालनहार। जय जय यीशु, जय जय यीशु। जय जयकार करो सब प्यारो, नर नारी एक संग पुकारो। जय जयकार, नारा मारो, जय ललकारो, नारा मारो, जय ललकारो। जय जयकार, सिरजनहार, पालनहार, तारनहार। जय जय यीशु, जय जय यीशु, जय जय यीशु, जय जय यीशु। हम सब अपने स्थान पर खड़े रहें और अपने ईमान को मजबूत करें और अपने प्रेरितों के द्वारा ठहराए गए विश्वास वचन को एक साथ मिलकर दोहराएंगे। मैं अधिकार रखता हूँ खुदा एक कादर मुतलक बाप पर, जिसने आसमान और ज़मीन को पैदा किया, और उसके इकलौते बेटे हमारे खुदावन यीशु मसीह पर, जो रूल कुदुस से मुजस्सिम होकर कुआरी मरियम से पैदा हुआ, पैंतुस प्लातुस की हुकूमत में दुख उठाया, शरीर पर खींचा गया, मर गया, दफन हुआ और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा,
आसमान पर चढ़ गया, खुदा बाप कादर मुतलक के दाहिने हाथ बैठा है, यहाँ से भी जिंदों मुर्दों को इंसाफ करने को आएगा। मैं अधिकार रखता हूँ रूल कुदूस पर, पाक कलीसियाम पर, मुकद्दसों की रिफाकत, गुनाहों की माफ़ी, जिस्म के झूठने पर हमेशा की ज़िंदगी पर। आमीन। जमात मेहरबानी से बैठ जाए। ये वक्त होगा कि हम लोग प्रार्थना में एक बार फिर से चलेंगे और परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे। और मैं सबसे पहले वो रिक्वेस्ट आपके सामने रख देना चाहता हूँ जिनको विशेष दुआओं की ज़रूरत है, जो इस वीक में अपने बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं, उनके लिए हम प्रार्थना करें। उनके नाम मैं पढ़ देता हूँ, तो मैं खाली नाम बताऊँगा, डेट्स नहीं बता रहा हूँ। मिसिज अंजलि एंथनी, मिस्टर नितिन मसी, मिसिज पारिका चरण, मिस्टर विजय सिंह, मिसिज सुनीता मैसी, मिसिज शोभा ग्रिम, मिस टीना हेरिंग, मिस आंचल सारा बहादुर, मिस संध्या फेल्बस, मिस्टर साहिल बहादुर। ये वो लोग हैं जिनके नाम हमें पता है, जो इस वीक में अपने बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं। और जो लोग बीमार हैं उनके लिए भी हम लोग प्रार्थना करें। उनके नाम इस तरीके से हैं: मिस्टर वीरेंद्र सिंह, मिस्टर आनंद चरण, मिसेस सुंदरी पुष्कर सिंह, मिस्टर अलविन, ये बेटा है जो अभी जॉन्डिस में बीते वक्त में था, इसके लिए हम प्रार्थना करें। मिस्टर सुशांत पोषण, मिस संजना, इनके लिए हम लोग प्रार्थना करेंगे। ये शारीरिक तकलीफ में, यदि और भी कोई जिनके नाम आप लोग जानते हैं, आप लोग उनके लिए भी प्रार्थना कर सकते हैं। अपनी आंखें बंद करें, प्रार्थना करेंगे हम लोग। एक बार फिर से पिता, हम धन्यवाद देना चाहते हैं कि तू हमारी प्रार्थनाओं को सुनता है, और जब भी हम तुझे पुकारते हैं तो हमारे निकट आकर हमारी सुधि लेता है। इस वक्त में पिता परमेश्वर, हम अपनी प्रार्थनाओं को तेरे सामने रखना चाहते हैं। धन्यवादित हैं प्रभु इस मोमेंट के लिए, प्रभु जो हमारी जिंदगियों में आया कि हम तेरे भवन में तेरे साथ संगति सहभागिता रख रहे हैं, और ये हमारे लिए फायदे का कारण है, हमारे लिए आशीष का कारण है। पिता, इस वक्त में मैं संपूर्ण विश्वासियों के लिए प्रार्थना करता हूं जो हमारे चर्च मेंबर्स हैं, बच्चे, जवान, बुजुर्ग, स्त्रियां, पुरुष, सबको आशीष दे, सबको अपने अनुग्रह से भरें, सबके लिए पिता परमेश्वर कार्य करें, सबके जीवनों को आशीष में बनाएं। पिता परमेश्वर, जिसको जैसी जरूरत है वैसी ही प्रभु उनके लिए उद्धार का कारण होवे। प्रार्थना करते हैं आज इस सुबह के वक्त में जितने भी लोग आराधना में सम्मिलित हैं, उनके जीवनों के ऊपर प्रभु तेरी आशीषें उड़ेली जाएं, वो परिवार सहित अपनी आशीषों में बढ़ते चले जाएं। पिता परमेश्वर, इस वक्त में हम अपने चर्च के विंग्स के लिए प्रार्थना करते हैं। पास्टर कमेटी मेंबरान, WSS मेंबरान, MYF मेंबरान, MMF मेंबरान, फायर मेंबरान, संडे स्कूल बोर्ड टीचर्स, इन सब के लिए हम प्रार्थना करते हैं। पिता परमेश्वर, अपनी करुणा, अपनी दया में, अपनी अनॉइंटिंग में भरपूरी के साथ इस्तेमाल करें, ताकि ये प्रभु हमेशा तेरी महिमा का कारण रहकर पिता परमेश्वर इस चर्च के उत्थान के लिए प्रभु कार्य करें। पिता परमेश्वर, हम अपने भारत देश के लिए प्रार्थना करते हैं। प्रभु, हमारे भारत देश को प्रभु पूरी तरह से पिता परमेश्वर आशीष दें। भारतवासियों के जीवन के ऊपर प्रभु आशीषें हों। पिता परमेश्वर, हमारे देश के तमाम प्रभु नेतागण, जितने भी पिता परमेश्वर इस देश की बागडोर जिनके हाथों में प्रभु सौंपी गई है, उनको आशीष दें। राष्ट्रपति जी, प्रधानमंत्री जी, कैबिनेट मिनिस्टर्स, चीफ मिनिस्टर्स, पिता परमेश्वर, और अन्य पिता परमेश्वर जिनको प्रभु विभिन्न स्थानों पर प्रभु नियुक्त किया गया है, सब प्रभु अपने कार्य को ईमानदारी वफादारी से पूरा करने पाए, और सब प्रभु भारत को सशक्त बनाने में, उन्नत बनाने में पिता परमेश्वर अपने जीवनों का इस्तेमाल करें। और प्रभु, एक दिन ऐसा है कि ये प्रभु एक डेवलप्ड कंट्री के रूप में प्रभु जाना जाए। पिता परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं प्रभु स्टेट उत्तराखंड, शहर देहरादून के लिए सबको प्रभु आशीष दें। प्रभु प्रदेश वासियों को आशीष दें, नगर वासियों को प्रभु आशीष दें, और पिता परमेश्वर हर एक के जीवन में प्रभु पूरी तरह से तेरा अनुग्रह बना रहे। पिता परमेश्वर, इस वक्त में हम प्रार्थना करते हैं
तमाम उन स्थानों के लिए जहाँ पर प्रभु तेरे लोग इकट्ठे होकर आराधना कर रहे हैं, सबको प्रभु अपनी करुणा अपनी दया में प्रभु भर लें। जिस मंशा के साथ पिता परमेश्वर वो प्रभु तेरे भवनों तक पहुँचे हैं पिता परमेश्वर, उनकी मंशा उनकी प्रार्थनाएं प्रभु स्वीकारी जाएं और पूरी की जाएं। पिता परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं मेथोडिस्ट चर्च इन इंडिया के लिए, बिशप्स, पास्टर्स, इवेंजलिस्ट, मिशनरीज, पिता परमेश्वर तमाम कलीसियाएं प्रभु तुझ में प्रभु आशीष पाएं, तेरी अनॉइंटिंग में प्रभु बढ़ते जाएं। हम पिता परमेश्वर उस दिन के लिए भी अपने आप को तैयार रखना चाहते हैं कि जिस दिन प्रभु यीशु इस दुनिया में फिर से बादलों पर आएंगे, और पिता परमेश्वर वो दिन पिता परमेश्वर प्रभु हम प्रार्थना करते हैं हम अपनी तैयारी में पाए जाएं, ताकि प्रभु के साथ प्रभु उठा लिए जाएं और हम उसके राज्य में शरीक किए जाएं। पिता परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं कि एक एक विश्वासी अपनी तैयारी की परिपूर्णता में रहे। जो तुझ पर विश्वास करते हैं पिता परमेश्वर, तुझ पर ईमान रखते हैं, वो पिता परमेश्वर उस अद्भुत मिराज को जो प्रभु इस पृथ्वी की जिंदगी में दिखाई नहीं देती, वरन पिता परमेश्वर विश्वास की आंखों से प्रभु हम उन बातों को देख सकते हैं। पिता परमेश्वर वो सब बातें हमारे जीवन के लिए फायदा पैदा करें। पिता परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं तमाम उन लोगों के लिए जो इस वीक में अपने बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं, तमाम वेडिंग एनिवर्सरीज सेलिब्रेट कर रहे हैं। पिता परमेश्वर चाहे वो जहां पर भी हो, जिस भी स्थान पर हो, पिता परमेश्वर उन्हें प्रभु अपने हाथों को रखने के वसीले से पिता परमेश्वर आशीष दें। जिनके बर्थडेज हैं उनको दोनों हाथों से नवाजें, और पिता परमेश्वर अपने दाएं हाथ के वसीले से दीर्घायु और बाएं हाथ के वसीले से संसार की हर एक को प्रॉस्पेरिटी दें जो प्रभु तूने तैयार की है। पिता परमेश्वर जो वेडिंग एनिवर्सरी सेलिब्रेट कर रहे हैं उनके लिए हम प्रार्थना करते हैं कि वो अपनी आपसी मोहब्बत में बढ़ते जाएं, तुझ में पारिवारिक तौर पर आशीषित होते चले जाएं। पिता परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं तमाम बीमारों के लिए। बहुत थोड़े से नाम पिता परमेश्वर हमारे पास हैं, लेकिन ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो अस्पतालों में, घरों पे, सड़कों पे प्रभु अपनी शारीरिक तकलीफ से जूझ रहे हैं। उन पर अपनी करुणा करें, दया करें, अपने हीलिंग हैंड्स उनके ऊपर रखें, और पिता परमेश्वर उनके जीवन पर अपनी करुणा चंगाइयों के रूप में उंडे लें, ताकि वो प्रभु रिसीव करें और चंगे हो जाएं, और बीमारी के बिस्तर प्रभु पलट दिए जाएं, और प्रभु वो खड़े होकर तेरी तमजीद करें, मुबारक कहें तेरे नाम को, और कह सकें प्रभु ने मुझे इस गंभीर तकलीफ से बचाया, बीमारी से बचाया, और तेरे नाम को प्रभु स्तुति और महिमा मिले। पिता परमेश्वर इस वक्त में हम यहाँ पर प्रभु अपने इस स्थान के लिए प्रार्थना करना चाहते हैं। पिता हम प्रार्थना करते हैं प्रभु इस स्थान को अपने पवित्र आत्मा में घेरे रखें, और पिता परमेश्वर हर एक बशर जितने यहाँ पर आज प्रभु इल्तिजाओं को लेकर आए उनके पास बैठकर पिता परमेश्वर उनकी इल्तिजाओं को सुने और जाने और पूरा करें। जो प्रभु जिस दिली ख्वाहिश से आया पिता परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूं कि सारी दिली ख्वाहिशें प्रभु तुझ तक पहुंचे, और अपने अकॉर्डिंग पिता परमेश्वर उन्हें उत्तर दें और उनकी सहायता करें, मदद करें, और उनके जीवन को आशीष में बनाएं। आज पिता परमेश्वर कोई भी यहाँ से खाली ना जाए, वरन तेरी आशीषों की परिपूर्णता में पिता परमेश्वर जाने पाए। पिता परमेश्वर वो आशीषें जो कभी खत्म ना हो, वो आशीषें जो कभी जुदा ना हो, पिता परमेश्वर ऐसी आशीषों से भरकर पिता परमेश्वर तेरे लोग यहाँ से जाएं। पिता परमेश्वर मैं अपने हाथों को स्वर्ग की ओर उठाता हूँ और प्रार्थना करता हूँ पिता परमेश्वर अपने स्वर्ग के झरोकों को खोल दें और अपरंपार आशीषें अपने लोगों के जीवन के ऊपर उंडेल दें, ताकि पिता परमेश्वर हर एक जन पिता परमेश्वर तेरी पवित्र आत्मा की परिपूर्णता के साथ हर एक उन आशीषों को रिसीव करे जो तूने आज के दिन में प्रभु तैयार किए, आने वाले वक्त के लिए तैयार किए। और पिता परमेश्वर तेरे लोग प्रभु खुशी खुर्रमी आनंद में प्रभु भरे जाएं। पिता परमेश्वर जो अशांत है उन्हें शांति दें, जो पिता परमेश्वर सहायता के तलबगार है उन्हें सहायता दें। पिता परमेश्वर जो चंगाइयों के तलबगार है उन्हें चंगाइयां दें। पिता परमेश्वर जो असफल है उन्हें सफलताएं दें, जो बेरोजगार है उन्हें रोजगार दें। पिता परमेश्वर जो भूखे हैं उन्हें पिता परमेश्वर खाने के लिए बंदोबस्त दें। पिता परमेश्वर हर एक प्रभु जो जिस चीज का तलबगार है पिता परमेश्वर उसकी जरूरतें प्रभु तुझ में पूरी की जाए। पिता परमेश्वर क्योंकि हमारा भरोसा सिर्फ तुझ पर है, हम अपनी आंखें तेरी ओर लगाते हैं और हमारी सहायता पिता परमेश्वर तेरी ओर से आती है। इसलिए पिता मैं संपूर्ण रीति से विश्वास के साथ इन प्रार्थनाओं को तेरे सामने रखता हूं और प्रार्थना करता हूं पिता परमेश्वर तेरा फजल उतरे और हम सब के सब पिता परमेश्वर आशीषों में पाए जाएं। पिता प्रार्थना सुनने के लिए तेरा धन्यवाद हो, और मैं विश्वास कर लेता हूं जो मांगा गया है तूने पूरा किया, और प्रतीति करते हुए इस प्रार्थना को मांग लेते हैं तेरे प्रिय पुत्र अपने उद्धार करता जीवन देने वाले प्रभु खुदावंद यीशु मसीह नासरी के नाम से, आमीन
अय हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाहत आवे, तेरी मर्जी जैसे आसमान पे पूरी होती है इस ज़मीन पर भी हो। हमारे रोज़ की रोटी आज हमें बख्श दे, जिस प्रकार हम अपने कसूर वालों को माफ़ करते हैं, तो भी हमारे कसूरों को माफ़ कर, हमें आजमाइश में न पड़ने दे, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाहत, कुदरत और जलाल हमेशा तेरा ही है। आमीन। ये वक्त होगा कि हम लोग चुने हुए पाठ की ओर चलेंगे और इसको रिस्पॉन्सिबली पढ़ेंगे, रिस्पॉन्सिबली। और चुना हुआ पाठ जो मिलता है, रिस्पॉन्सिव रीडिंग है 57, रिस्पॉन्सिव रीडिंग नंबर 57, गीत की किताब में से 57। हम सब अपने स्थानों पे खड़े हों और इसको रिस्पॉन्सिवली पढ़ेंगे। बड़ी विपत्ति के समय, पेज नंबर है 523, पेज नंबर 523। बड़ी विपत्ति के समय मैंने कहा, मैं अपनी चाल चलन में चौकसी करूंगा, ना हो कि वचन से पाप करूं। जब नो दुष्ट मेरे सामने रहे, तब नो मैं ढाटी लगाए अपना मुंह बंद किए रहूंगा। मेरा हृदय जल उठा, मेरे सोचते सोचते आग भड़क उठी, तब मैं बोल उठा कि देख, तूने मेरे दिनों को चौबे भर किए, और मेरी अवस्था तेरी दृष्टि में कुछ है ही नहीं। सचमुच सब मनुष्य कैसे ही स्थिर क्यों ना हो, तो भी सांस ठहरे हैं। और अब हे प्रभु, मैं किस बात की बाट जाऊं, मेरी आशा तेरी ओर लगी है। मैं गूंगा बन गया और मुंह ना खोला, क्योंकि ये काम तूने किया है। जब तू मनुष्य को अधर्म के कारण दपट दपट कर ताड़ना देता है, तब तू उसकी मनभावनी वस्तुओं को कीड़े की नाई नाश करता है। सचमुच सब मनुष्य सांस ठहरे हैं। साथ साथ पढ़ें। इससे पहले कि मैं यहां से चला जाऊं और ना रह जाऊं, मुझे बचा ले, जिससे मैं प्रदीप जीवन प्राप्त करूं। ओ सिताइश बाप की और बेटे की और रूह कुदूस की भी, जैसे इब्तिदा में हुई है, आज भी और रहेगी हमेशा तक। आमीन, आमीन। जमात फरमानी से बैठ जाए। ये वक्त होगा कि हम विशेष गीत सुनेंगे मिस्टर कमलेश प्रसाद की तरफ से। और जितने लोग पवित्र शास्त्र बाइबल खोलना चाहते हैं, पवित्र शास्त्र बाइबल का प्रेरितों के काम सेकेंड चैप्टर खोल के रखें। इस गीत के बाद हम बाइबल पाठ की ओर चलेंगे।
जाकर करेंगे खुल्द में, जाकर करेंगे खुल्द में दीदारे मसीहा, जाकर करेंगे खुल्द में दीदारे मसीहा, जाकर करेंगे खुल्द में दीदारे मसीहा। जितने भी हैं ज़मीन पे तलबगारे मसीहा, जितने भी हैं ज़मीन पे तलबगारे मसीहा, जाकर करेंगे खुल्द में दीदारे मसीहा, जाकर करेंगे खुल्द में दीदारे मसीहा, जाकर करेंगे खुल्द। सच्चा वही है इंसान पर सारे मसीहा, सच्चा वही है इंसान पर सारे मसीहा, है लब पे जिसके हर घड़ी, है लब पे जिसके हर घड़ी गुफ्तारे मसीहा, है लब पे जिसके हर घड़ी गुफ्तारे मसीहा, जाकर करेंगे खुल्द में दीदारे मसीहा, जाकर करेंगे खुल्द में। जन्नत नसीब होगी उसी को जमीन पर, जन्नत नसीब होगी उसी को जमीन पर, जन्नत नसीब होगी उसी को जमीन पर, जिसके नसीब हो गया, जिसके नसीब हो गया दीदारे मसीहा, जिसके नसीब हो गया दीदारे मसीहा, जाकर करेंगे खुल्द में दीदारे मसीहा। जितने भी हैं ज़मीन पे तलबगारे मसीहा, जाकर करेंगे खुल्द में। शागिर्द यहूदा ने बड़ी बेरुखी के साथ, शागिर्द यहूदा ने बड़ी बेरुखी के साथ चूमा था एक मर्तबा, चूमा था एक मर्तबा रुख सारे मसीहा, चूमा था एक मर्तबा रुख सारे मसीहा, जाकर करेंगे खुल्द में दीदारे मसीहा, जाकर करेंगे खुल्द में दीदारे मसीहा। जितने भी हैं ज़मीन पे तलबगारे मसीहा, जाकर करेंगे खुल्द। शमशाद बज़्म दहर में बड़ी सादगी के साथ, शमशाद बज़्म दहर में बड़ी सादगी के साथ गाकर करेंगे पेश हम, गाकर करेंगे पेश हम इज़हारे मसीहा, गाकर करेंगे पेश हम इज़हारे मसीहा, जाकर करेंगे खुल्द में दीदारे मसीहा। जितने भी हैं ज़मीन पे तलबगारे मसीहा, जाकर करेंगे पेश हम। थैंक यू। परमेश्वर का धन्यवाद और सुंदर गीत के लिए। परमेश्वर की आशीषें हमारे बुजुर्ग पिता के ऊपर बनी रहे और वो प्रभु की महिमा इसी तरीके से करते रहे। आइए हम सब लोग परमेश्वर के वचन की ओर आगे बढ़ेंगे। लेट अस ऑल स्टैंड इन द ऑनर ऑफ वर्ड ऑफ गॉड।
प्रेरितों के काम उसका 2nd चैप्टर और पहली आयत से लेकर 13 आयत तक। मैं रिक्वेस्ट करूंगा मिसेस शिखा साहिल मसीह से कि वो सामने आए और उसको रीड करें। मैं आपके सामने पढ़ूंगी प्रेरितों के काम उसका 2 अध्याय पहली आयत से 13वीं आयत तक। जब पेंटिकोस्त का दिन आया तो वे सब एक जगह इकट्ठे थे। एकाएक आकाश से बड़ी आंधी सी सनसनाहट का शब्द हुआ और उससे सारा घर जहां वे बैठे थे गूंज गया और उन्हें आग की सी जीभ फटती हुई दिखाई दी और उनमें से हर एक पर आ उतरी। वे सब पवित्र आत्मा से भर गए और जिस प्रकार आत्मा ने उन्हें बोलने की सामर्थ्य दी वे अन्य अन्य भाषा बोलने लगे। आकाश के नीचे की हर एक जाति में से भक्त यहूदी यरूशलेम में रह रहे थे। जब यह शब्द हुआ तो भीड़ लग गई और लोग घबरा गए, क्योंकि हर एक को यही सुनाई देता था कि यह मेरी ही भाषा में बोल रहे हैं। वे सब चकित और अचंभित होकर कहने लगे, देखो ये जो बोल रहे हैं क्या सब गलीली नहीं? तो फिर क्यों हम में से हर एक अपनी अपनी जन्मभूमि की भाषा सुनता है? हम जो पार्थी और मेदी और एलामी और मेसोपोटामिया और यहूदिया और कप्पदूकिया और पुंतुस और आसिया और फ्रूगिया और पनफूलिया और मिस्र और लिबिया देश जो कुरेने के आसपास है, इन सब देशों के रहने वाले और रोमी प्रवासी अर्थात यहूदी और यहूदी मत धारण करने वाले क्रेती और अरबी भी हैं, परंतु अपनी अपनी भाषा में उनसे परमेश्वर के बड़े बड़े कामों की चर्चा सुनते हैं। और वे सब चकित हुए और घबराकर एक दूसरे से कहने लगे, यह क्या हो रहा है? परंतु दूसरों ने ठट्ठा करके कहा, वे तो नई मदिरा के नशे में चूर हैं। परमेश्वर के वचन के पढ़े और सुने जाने पर आशीष हो। Praise God from whom all blessings flow. Praise Him all creatures here below. Praise Him above in heavenly hosts. Praise Father, Son, and Holy Ghost. Amen. Please be seated. ये वक्त होगा कि मैं आपके सामने चर्च अनाउंसमेंट रखूं और चर्च अनाउंसमेंट इस तरीके से है। हमारे रविवार की आराधना का समय सुबह 9 बजे का है। संडे स्कूल का समय भी सुबह 9 बजे का है। लास्ट संडे आप लोगों ने हदिया दिया, ऑफरिंग दी, उसका अमाउंट है ₹60,997। और आज भी सुबह के वक्त में कुछ लोगों ने अपनी शुक्रगुजारियों को परमेश्वर के सामने रखा है और मैं इन शुक्रगुजारियों को परमेश्वर के सामने अर्पण करता हूँ। हमारी एक बुजुर्गवार आंटी जो गुजरे वक्त में तकलीफ में थी, परमेश्वर ने उन्हें चंगा किया और प्रभु के परिवार ने ये शुक्रगुजारी परमेश्वर के सामने अर्पण की है। प्रभु की बेटी का जन्मदिन इस वीक में है और जैसे कि मैंने अनाउंस किया, मैं नाम नहीं बताना चाहता, लेकिन हम उसके लिए प्रार्थना करेंगे और उसे अपने जॉब में प्रमोशन भी मिला है और इसलिए प्रभु के परिवार ने ये शुक्रगुजारी परमेश्वर के सामने रखी है। प्रभु की एक बेटी ने अपनी इंटर्नशिप के चलते जॉब को पाया और उसने अपनी कमाई का यह हिस्सा
परमेश्वर के सामने भेंट के रूप में अर्पण किया है, और हम इस हिस्से को भी परमेश्वर के सामने अर्पण करते हैं। बीते वक्त में CBSE का रिजल्ट आउट हुआ और उसमें हमारे चर्च के तमाम बच्चों ने सक्सेस हासिल की, और उन बच्चों के पेरेंट्स भी शुक्रगुजार हुए। और ये शुक्रगुजारी प्रभु के बेटे ने अपने 12th के एग्ज़ाम को पास किया, और परमेश्वर की फेथफुलनेस उसके जीवन के ऊपर बनी रही, और इसलिए परमेश्वर का ये परिवार शुक्रगुजार है। हम इस शुक्रगुजारी को, जो कि 5,000 रुपये के रूप में रखी गई है, हम परमेश्वर के सामने अर्पण करते हैं। प्रभु ऐसा अनुग्रह इनकी ज़िंदगी के साथ में बना के रखे। एक और शुक्रगुजारी परमेश्वर के परिवार की ओर से रखी गई है। ये शुक्रगुजारी बीते सप्ताह में मेरे घर पे आके दी गई, और प्रभु ने इस परिवार की बेटी को 10th क्लास के एग्ज़ाम में उत्तीर्ण किया, और हम प्रार्थना करेंगे कि ये बेटी और भी आगे सक्सेस हासिल करे, और इस शुक्रगुजारी को हम परमेश्वर के सामने अर्पण करते हैं। प्रार्थना यही है कि परमेश्वर हमेशा ऐसे अनुग्रह इनके जीवन के ऊपर रखे। बीते वक्त में परमेश्वर का एक परिवार परमेश्वर की अद्भुत करुणा को उन्होंने पाया। उनका अभी हाल ही में कुछ वक्त पहले प्रभु ने उन्हें एक और बेटा दिया, और जिसका कि हमने ईस्टर वाले दिन बैप्टिज्म भी किया था। और बीते वक्त में ये बच्चा गिरा, लेकिन उसे कोई खरोच नहीं आई, और परमेश्वर ने उसे बचाया। और हम परमेश्वर के शुक्रगुजार हैं कि परमेश्वर का करुणा दया इसके जीवन के ऊपर रही, और हम प्रार्थना करेंगे परमेश्वर ऐसे ही अपने फरिश्तों की निगहबानी में इस बच्चे को आगे बढ़ाए, और परमेश्वर का अनुग्रह इसके जीवन के ऊपर से कभी भी कम ना हो। बीते वक्त में मेरे घर पर आकर एक कमाई का 10वां हिस्सा प्रभु के परिवार ने दिया, और इस 10वें हिस्से को भी हम परमेश्वर के सामने अर्पण करते हैं। प्रार्थना यही है कि परमेश्वर हमेशा इनके जीवन के ऊपर अपनी करुणा दया बनाए, और ये प्रभु में बढ़ते जाए। इससे पहले कि हम प्रार्थना करें, मैं कुछ और अनाउंसमेंट कर देना चाहता हूँ। जैसा कि मैंने लास्ट संडे भी अनाउंस किया था, नेक्स्ट संडे जो है 26 का संडे होगा, और 26 में हम बिशप आनंद जो विश्वाणी के हमारे बीच में होंगे, और विश्वाणी के सदस्य भी होंगे, और इस मिनिस्ट्री को हम रेगुलरली सपोर्ट करते हैं। और इस दिन में हम लोग 2 ऑफरिंग लेंगे, और पहली ऑफरिंग चर्च के लिए, और सेकेंड ऑफरिंग जो है विश्वाणी के लिए हम लोग लेंगे। और साथ ही साथ संडे स्कूल की ओर से जो अनाउंसमेंट है, लास्ट संडे भी मैंने किया था, हमारे सेंट्रल मैथोडिस्ट चर्च के संडे स्कूल की तरफ से जो है वेकेशन बाइबल स्कूल जो है 27th जो कि मंडे का दिन होगा, उस दिन से लेकर 2 जून जो संडे का दिन है उस दिन तक रहेगा। और मैं सभी पेरेंट्स से रिक्वेस्ट करूंगा कि अपने बच्चों को एनरोल करें। इसका रजिस्ट्रेशन फीस 50 रुपये है, और तमाम डोनर से भी मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि संडे स्कूल को सपोर्ट करें। और ये पूरे 1 हफ्ता जो है VBS चलेगा, और इसकी टाइमिंग जो है सुबह 8:30 बजे से लगभग 11:30 बजे तक रहेगी। आप मेहरबानी से जो है इन बच्चों को सपोर्ट करें, ताकि ये प्रभु की बातों को सीखें, नेक भले इंसान बने, और प्रभु के प्रेम में बढ़ते जाएं, और हर एक बुराई इनके जीवन से दूर रहे। मेरे प्रिय अजीजों, इसके अलावा कोई विशेष सूचनाएं नहीं है। यदि होंगी तो हम खुदा के खादिम आपको इतला करेंगे। हम सब मिलकर प्रार्थना करें शुक्रगुजारियों के वास्ते, ताकि परमेश्वर की करुणा हर एक शुक्रगुजार के जीवन के ऊपर उतरे, और वो प्रभु की आशीषों में बढ़े। लेट अस प्रे। धन्यवाद देना चाहते हैं पिता परमेश्वर के, तू अद्भुत करने वाला परमेश्वर है। करुणा तेरी प्रभु सबसे महान। हम भी पिता परमेश्वर तेरे करुणा के बल पर जीवन जीते हैं। पिता, इन तमाम तेरे लोगों ने अपनी करुणा को पाया, जीवन में एक्सपीरियंस किया, जो प्रभु तेरी ओर से निकली। पिता परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूँ जिन्होंने अपने एग्जामिनेशन को पास किया, उनके पेरेंट्स ने शुक्रगुजारी दी, उनके बच्चे भी शुक्रगुजार हुए। पिता, उन्हें आशीष दें। वो जो अपने दशवांश को लेकर प्रभु तेरे आगे आए हैं, पिता परमेश्वर उनको आशीष दें। जो प्रभु अपने प्रोटेक्शन के चलते पिता परमेश्वर प्रभु आगे आए हैं, पिता परमेश्वर हीलिंग के चलते आगे आए हैं, शुक्रगुजारी करने के लिए उनको प्रभु पूरी तरीके से अपने करुणा अपनी दया में आशीषों पढ़ ले। उन शुक्रगुजारियों को कबूल करके 1000 गुने रूप में पिता परमेश्वर उनके जीवन को आशीष में बनाए। ये प्रार्थना मांगते हैं बड़े विश्वास के साथ
तेरे प्रिय पुत्र अपने उद्धार करता जीवन देने वाले प्रभु खुदावन यीशु मसीह नासरी के नाम से आमीन। इससे पहले कि परमेश्वर का वचन सुनाया जाए, मैं चर्च क्वायर को आमंत्रित करूंगा। चर्च क्वायर आकर परमेश्वर की महिमा करे और हमें वर्शिप में लेकर चलें। मुझको भरोसा, तुझसे मिली मुझको शिफा, तुझसे मिला मुझको भरोसा, तुझसे मिली मुझको शिफा। तेरे ही मार्ग पर चलना सिखा प्रभु, तेरी आवाज को सुन सकूं मैं। तेरे मार्ग पर चलना सिखा प्रभु, तेरी आवाज को सुन सकूं मैं। मेरे खुदा मेरे मसीह मेरे पिता तू ही धन्य है। मेरे खुदा मेरे मसीह मेरे पिता तू ही धन्य है। तुझसे मिला मुझको भरोसा, तुझसे मिली मुझको शिफा, मिला मुझको भरोसा, तुझसे मिली मुझको शिफा। मेरे पिता तू ही धन्य है। मेरे खुदा मेरे मसीह मेरे पिता तू ही धन्य है। तन्हाइयों में मेरे संग तू रहा, मेरे हाथ को तूने थाम कर चलाया। मेरे खुदा मेरे मसीह मेरे पिता तू ही धन्य है। मेरे खुदा मेरे मसीह मेरे पिता तू ही धन्य है। तुझसे मिला मुझको भरोसा, तुझसे मिली मुझको शिफा, तुझसे मिला
मुझको शिफा। माँ की तरह तूने मुझको संभाला, जब मैं पुकारूं तू पास आता है। मेरे खुदा मेरे मसीह मेरे पिता तू ही धन्य है। मेरे खुदा मेरे मसीह मेरे पिता तू ही धन्य है। माँ की तरह तूने मुझको संभाला, जब मैं पुकारूं तू पास आता है। मेरे खुदा मेरे मसीह मेरे पिता तू ही धन्य है। मेरे खुदा मेरे मसीह मेरे पिता तू ही धन्य है। तुझसे मिला मुझको भरोसा, तुझसे मिली मुझको शिफा। तुझसे मिला मुझको भरोसा, तुझसे मिली मुझको शिफा। तुझसे मिला मुझको भरोसा, तुझसे मिली मुझको शिफा। ओ, हे, ओ, ता ना 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 ना। तुझसे मिला मुझको भरोसा, तुझसे मिली मुझको शिफा। भजनकार अपने भजन में कहता है, मैं यहोवा के धर्म के अनुसार उसका धन्यवाद करूंगा। मैं परम प्रधान यहोवा के नाम का भजन गाऊंगा। हे यहोवा हमारे प्रभु, तेरा नाम सारी पृथ्वी पर क्या ही प्रतापमय है। तूने अपना वैभव स्वर्ग पर दिखाया है। हे यहोवा परमेश्वर, मैं अपने पूर्ण मन से तेरा धन्यवाद करूंगा। मैं तेरे सब आश्चर्य कर्मों का वर्णन करूंगा। मैं तेरे कारण आनंदित और प्रफुल्लित होऊंगा। हे परम प्रधान, मैं तेरे नाम का भजन गाऊंगा। आइए हम सब मिलके परमेश्वर के नाम की आराधना करें, उसके नाम का भजन गाएं, उसको महिमा दें। परमेश्वर के नाम पर हम अपने स्थानों पे खड़े हो जाएं और मिलके एक स्वर में परमेश्वर की आराधना करें। हम लोग मिलके पहला गीत गाएंगे, तुझसा इस जहां में कोई है नहीं। तुझसा इस जहां में और कोई है नहीं, तुझ बिन आसरा मेरा है ना कहीं। प्रभु
अर्पण करता हूँ खुद को हाथों में तेरे, धो दे मुझको तू प्रभु वचनों से तेरे, तेरी इच्छा पर ही तू मुझको चला, भर दे पवित्र आत्मा से मुझको खुदा। अर्पण करता हूँ खुद को हाथों में तेरे, धो दे मुझको तू प्रभु वचनों से तेरे, तेरी इच्छा पर ही तू मुझको चला, भर दे पवित्र आत्मा से मुझको खुदा। आराधना तेरी आराधना, यीशु मेरे तेरी आराधना, आराधना तेरी आराधना, यीशु मेरे तेरी आराधना। चलता मैं रहूं तेरी राहों पर सदा, बनके रहबर मेरा तू चलना संग खुदा, तुझ पर ही बना रहे मेरा भरोसा, तू मेरी चट्टान रहूं तुझ में स्थिर सदा। चलता मैं रहूं तेरी राहों पर सदा, बनके रहबर मेरा तू चलना संग सदा, तुझ पर ही बना रहे मेरा भरोसा, तू मेरी चट्टान रहूं तुझ पे स्थिर सदा। आराधना तेरी आराधना, यीशु मेरे तेरी आराधना, आराधना तेरी आराधना, यीशु मेरे तेरी आराधना, आराधना तेरी आराधना, यीशु मेरे तेरी आराधना, आराधना तेरी आराधना, यीशु मेरे तेरी आराधना। हाँ प्रभु परमेश्वर, हम जितनी तेरी आराधना करें परमेश्वर कम होगा प्रभु जी, क्योंकि तू स्तुति के योग्य है परमेश्वर। जितने दानों को तूने हम सबको दिया है प्रभु जी, वो अनकाउंटेबल है परमेश्वर। उसी रीति से प्रभु जी एक बार फिर से हम सब लोग एक कलीसियाई रूप में प्रभु जी तेरे चरणों में आते हैं और चाहते हैं परमेश्वर कि हम सब लोग प्रभु जी तू आशीषित कर परमेश्वर, ताकि हम सब लोग इस दिन में प्रभु जी तेरी आशीष को ग्रहण करें परमेश्वर। उनके प्रभु जी जबकि एक सुर में हम इन गीतों को गाते परमेश्वर, तेरा आत्मा प्रभु जी यहाँ पे जुम्बिश करने पाए प्रभु जी, ताकि हर एक जन से वो बातचीत करे। और प्रभु जी जो तू हमसे बातचीत करना चाहता है प्रभु जी अपने दास के द्वारा, अपने कलाम के द्वारा प्रभु जी, वो हम सब लोगों के पास प्रभु जी पहुँचे पाए परमेश्वर। एक बार फिर से प्रभु जी हम प्रार्थना में जाएंगे प्रभु जी, और प्रार्थना ही रूप में प्रभु जी हम एक गीत मिलके गाएंगे प्रभु जी। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा। हम सब लोग अपनी आवाज़ों को बुलंद करेंगे इस गीत के साथ प्रभु जी। एक बार फिर से हम तेरे चरणों में आते हैं परमेश्वर। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, हे यीशु मेरे खुदा, उपकार तेरे हैं बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, हे
कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। योग्यता से बढ़ के दिया है अपनी दया से तूने मुझे। योग्यता से बढ़ के दिया है अपनी दया से तूने मुझे। हाँ प्रभु, मांगने से ज्यादा दिया। मांगने से ज्यादा मिला मुझे। भारी आभारी हूँ प्रभु मैं। मांगने से ज्यादा मिला मुझे। आभारी हूँ प्रभु मैं। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा हे यीशु मेरे खुदा। उसके उपकारों को ना भूले। प्रभु को धन्यवाद दे, उसके चरणों में आए। बेशुमार कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। तू है सच्चा जिंदा खुदा, है तुझ पर ही भरोसा मेरा। हाँ प्रभु, आज की तरह वचन कार्य तू है सच्चा जिंदा खुदा, है तुझ पर ही भरोसा मेरा। सेवा पूरी करके पाऊँ इनाम प्रभु ऐसा दो वरदान। सेवा पूरी करके पाऊँ इनाम प्रभु ऐसा दो वरदान। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा हे यीशु मेरे खुदा। उपकार दिल से धन्यवाद है प्रभु का। उसने दिन दिखाया हम सबको। कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। जी हाँ खुदावन, हम जितना धन्यवाद करें तेरा उतना कम है। जितनी आराधना करें परमेश्वर वो कम है, क्योंकि तू स्तुति और महिमा के योग्य परमेश्वर है प्रभु जी। जब हम यहाँ खड़े हैं एक मन होकर, एक चित होकर, एक आत्मा में परमेश्वर, हमारी इस धन्यवाद की भेंट को, हमारी इस आराधना को परमेश्वर तू कबूल कर। धन्य है प्रभु जी कि हम तेरे कहलाते हैं। तूने हमें इस योग्य समझा प्रभु कि हम इस मंदिर में खड़े हैं और तेरे नाम को धन्यवाद दे सकते हैं। हमारे जीवन की हर एक बात, उठना बैठना चलना बातचीत करना प्रभु जी, सब तुझे भाने वाला हो सके। कोई भी ऐसी घटी या कोई भी ऐसी बात अगर हमारे अंदर पाई जाती है परमेश्वर, तो अपने प्रेम से उसे दूर कर, अपने लहू से उसे साफ कर परमेश्वर। हमें इस योग्य बना कि जहाँ भी हम खड़े होते हैं उस जगह पे तेरे नाम की महिमा होने वाली हो सके। हम नहीं बल्कि परमेश्वर हमारे द्वारा तू बढ़े, तेरे नाम को महिमा मिले। इस समय में खासकर हम वचन में जब जाते हैं, अपने भाई साहब को उस वचन को जो उन्होंने तैयारी के रूप में रखा है खुदावन, उन्हें तेरे हाथों में सौंप देते हैं। पवित्र आत्मा का दान दे प्रभु जी कि जब वो बोलते हैं वो नहीं बल्कि तू उनके द्वारा बोलने वाला हो सके। और हर एक शब्द प्रभु जो भी वो कहते हैं बोलते हैं प्रभु परमेश्वर, वो हम समझने वाले, उसको जीवन में अप्लाई करने वाले हो सके। गाइड अस लॉर्ड कि हम हर एक स्थिति में परमेश्वर, जो हफ्ते भर जो हम अपना कार्य करते हैं उस वचन को लेके प्रभु चल सकें और
हर बात में परमेश्वर हम उसको याद रख के अपने कार्यों को करने वाले हो सके। फिर से हर एक विनती प्रार्थना आपके चरणों में रखते हैं और आपके ही सर्वशक्तिमान नाम में होके मांग लेते हैं। आमीन। Please be seated. जैसे कि लास्ट संडे मैंने आपको ये बताया था कि आज का दिन हम लोग पेंटिकॉस्ट संडे के रूप में सेलिब्रेट करेंगे। और जब पेंटिकॉस्ट वर्ड आता है तो जनरली लोग होली स्पिरिट के बारे में ज़्यादा सोचते हैं। होली स्पिरिट, स्पीकिंग इन टंग्स, ये टर्म्स जो हमारे दिमाग में आते हैं जब हम पेंटिकॉस्ट की बात करते हैं। और पवित्र शास्त्र बाइबल में जब आप प्रेरितों के काम 2nd चैप्टर पढ़ते हैं, उसके पहली 13 आयतें जब आप पढ़ेंगे तो वहां पे आपको पेंटेकोस्ट के दिन के बारे में बताया गया है। अभी काफी जगहों पर पेंटिकॉस्ट के डे के बारे में और पर्टिकुलरली स्पीकिंग इन टंग्स के बारे में भ्रांतियां हैं, भ्रम है। और परमेश्वर का खादिम होने के नाते, परमेश्वर का सेवक होने के नाते इस भ्रम को तोड़ना मेरी जिम्मेदारी है। किसी भी भ्रम में ना पड़े, किसी भी कंफ्यूजन में ना हो, किसी भी कैओस में ना पड़े, परमेश्वर के वचन को समझने की कोशिश करें। अपने आप को कंफ्यूज ना करें और ना दूसरे लोगों को कंफ्यूज करें। दो चीजें होती हैं, पहले तो व्यक्ति खुद कंफ्यूज होता है, फिर जब वो खुद कंफ्यूज हो जाता है तो फिर बाद में दूसरों को भी कंफ्यूज करने लग जाता है। तो इसलिए परमेश्वर का सेवक होने के नाते मेरा ये उत्तरदायित्व है कि मैं इन सारे कंफ्यूजन्स को जो खासतौर से होली स्पिरिट के बारे में पाए जाते हैं, स्पीकिंग इन टंग्स के बारे में पाए जाते हैं, उन्हें मैं दूर कर सकूं। तो सबसे पहले हम ये जानेंगे पेंटिकॉस्ट का दिन क्या है। व्हाट इज द डे ऑफ पेंटिकॉस्ट? पेंटिकॉस्ट का दिन क्यों? क्योंकि अगर आप ओल्ड टेस्टामेंट देखेंगे वहां पे सारे दिनों का वर्णन है, पेंटिकॉस्ट का दिन का भी वर्णन है। और पेंटिकॉस्ट को पेंटिकॉस्ट के नाम से नहीं जानते हैं उस वक्त में, क्योंकि ओल्ड टेस्टामेंट डिफरेंट तरीके से इस बात को कहता है। अगर आप लेविटिकस उसके 23rd चैप्टर को पढ़ेंगे, 15 वर्स ऑनवर्ड्स पढ़ेंगे, तो वहां पर आपको इस पर्व के बारे में बताया जाएगा। और पर्टिकुलरली जब आप नंबर्स में जाते हैं, गिनती की किताब पे जाते हैं, 28 चैप्टर उसकी 26 वर्स से पढ़ते हैं, वहां पर भी इस पर्व के बारे में बताया जाता है। और इस पर्व को कहते हैं कटनी का पर्व। क्या कहते हैं? द डे ऑफ पेंटिकॉस्ट, जिसको बोला जाता है पेंटिकॉस्ट का दिन, उसे बोलते हैं कटनी का पर्व। और इसके मनाने के जो तरीके हैं परमेश्वर ने वहां पे गाइड करे, आप कैसे कैसे इसको सेलिब्रेट करेंगे, है ना। वहां पे अपने आप को पवित्र करना है, पवित्र सभा का हिस्सा रहना है और परमेश्वर की उपस्थिति में बने रहना है। और पेंटिकॉस्ट के दिन की जब बात करते हैं तो पेंटिकॉस्ट का दिन स्टार्ट होता है जहां सबत का आखिरी जो सबत है वो खत्म होता है। जब 5 ओवर जो खत्म होता है, 5 ओवर सबत के दिन खत्म होता है। और सबत के बाद से आप 50 दिन काउंट करेंगे, तब जो है 50 दिन के बाद जो है पेंटिकॉस्ट का डे पड़ता है। तो दोनों में क्या डिफरेंस है? सबत के दिन में या यूं कहें 5 ओवर में और पेंटिकॉस्ट डे में क्या डिफरेंस है, पहले डिफरेंस जान लें। क्योंकि उसी के बाद तुरंत बाद 5 ओवर के बाद तुरंत जो है दूसरा पर्व पड़ता है पेंटिकॉस्ट का, जिसे बोलते हैं कटनी का पर्व। तो 5 ओवर में जो बारले की जो फसल है उसको काट कर परमेश्वर के सामने अर्पण किया जाता है। ठीक है, बारले की फसल को परमेश्वर के काटने के बाद जब वो पक जाती है उसको परमेश्वर के सामने प्रेजेंट किया जाता है और उस वक्त में यह पास ओवर सेलिब्रेट किया जाता है। और इसमें अगर आप देखेंगे पेंटिकॉस्ट में वीट की फसल को जब काटा जाता है उसे परमेश्वर के सामने अर्पण किया जाता है। तो ये डिफरेंस बता रहा हूं ताकि आपको आइडिया रहे। तो वीट की फसल को जब काटा जाता है और साथ ही साथ इसको इस तरीके से भी देखते हैं, जो आपका प्रथम फल है जिसे बोलते हैं फर्स्ट फ्रूट जो है परमेश्वर के सामने आप अर्पण करते हैं, है ना। और वो फर्स्ट फ्रूट जो है परमेश्वर जो है अपने खुशी के साथ उसे एक्सेप्ट करता है और वो लोगों की जिंदगी के लिए आशीष का कारण होता है। तो 5 ओवर जो है बारले की फसल को लेकर आते हैं और
पेंटिकॉस्ट वाले दिन जो है व्हीट की फसल को लेकर आते हैं। पास ओवर वाले दिन में जो है अखमीरी रोटी खाई जाती है, लेकिन पेंटिकॉस्ट डे में जो है खमीरी रोटी खाई जाती है। खमीरी रोटी को अर्पण किया जाता है परमेश्वर के लिए। तो ये डिफरेंस है, आपको जानना पड़ेगा। फिर जब हम ओल्ड टेस्टामेंट को पर्टिकुलरली पढ़ते हैं तो जो पेंटिकॉस्ट का दिन है, जब आप पुराने ग्रंथ देखेंगे, जो लॉज हैं या हिब्रूज की किताबें, उनमें अगर आप देखेंगे तो जो पेंटिकॉस्ट का दिन है वो दिन माना जाता है रिसीविंग द लॉ फ्रॉम गॉड फॉर द पीपल ऑफ गॉड। परमेश्वर ने पेंटिकॉस्ट वाले दिन उस लॉ को, जिससे परमेश्वर के लोगों की लाइफ डिसिप्लिन हो, दिया पेंटिकॉस्ट डे वाले दिन। और अगर परमेश्वर उस लॉ को दे रहा है तो उस लॉ को देने का एक मकसद है, और मकसद यह है कि वो लोगों की जिंदगी को अपने दायरे में देखना चाहता है, उनके खुद के दायरे में नहीं। वो अपने दायरे के साथ अपने लोगों को चलाना चाहता है कि वो उस दायरे में बने रहें, ताकि उनका संपूर्ण जीवन जनरेशन टू जनरेशन आशीषित रहे। ठीक है, अभी जब हम न्यू टेस्टामेंट को उठाकर देखते हैं, ये पुराने नियम की मैं बात कर रहा हूं, जब हम न्यू टेस्टामेंट को उठाकर देखते हैं और पर्टिकुलरली एक्ट्स चैप्टर को उठा के देखते हैं, चर्च हैज रिसीव्ड द स्पिरिट ऑफ ग्रेस इन फुलनेस। ये है कॉन्टेक्स्ट, आपको मैं सच बता रहा हूं। जो चर्च है या पीपल ऑफ गॉड है, उन्होंने परमेश्वर की स्पिरिट को, जो स्पिरिट ऑफ ग्रेस कही जाती है, फुलनेस के साथ उसे रिसीव किया है उस पेंटिकॉस्ट डे वाले दिन में। ठीक है, ये डिफरेंसेस है। पहला, बार्ले, व्हीट, अनलिवन ब्रेड, लिवन ब्रेड, है ना। और अगर कॉन्टेक्स्ट देखते हैं तो रिसीविंग द लॉ एंड रिसीविंग द होली स्पिरिट। अभी ये तो बातें हो गई। अगर आप कैलकुलेट करेंगे, यीशु मसीह के स्वर्गारोहण के बाद कितने दिन बाद पवित्र आत्मा उतरा है? बोलिए, एनी आइडिया? प्रभु यीशु मसीह के स्वर्गारोहण के बाद यह पवित्र आत्मा कब आया है? जब प्रभु यीशु मसीह असेंडेड टू हेवन, वो स्वर्ग में जब उनका आरोहण हो गया, उस वक्त में, उसके बाद जो है पवित्र आत्मा उतरा है। और ये पवित्र आत्मा उतरा है आफ्टर 10 days ऑफ जीसस असेंशन टू हेवन। ये 10 दिन के बाद पवित्र आत्मा उन्हें मिला है। ठीक है, अभी डिसाइपल्स को मालूम था पवित्र आत्मा के बारे में, आया ना? दे वर टॉट और नॉट? They were taught by the Jesus Christ, पवित्र आत्मा के बारे में उन्हें बताया गया था। होली स्पिरिट के बारे में पवित्र आत्मा आएगा, प्रभु यीशु मसीह के जाने के बाद पवित्र आत्मा आएगा। और उन्होंने यीशु मसीह के लाइफ में, उनकी मिनिस्ट्री में पवित्र आत्मा के काम को देखा है, पवित्र आत्मा को उनके जीवन के ऊपर उतरते देखा है ना। और पवित्र आत्मा के जरिए उस मिनिस्ट्री को देखा है। They knew the spirit of God, है ना। अगर मैं बात करूं कि उनके पर्सनल व्यक्तिगत एक्सपीरियंस की, तो उनका पर्सनल व्यक्तिगत एक्सपीरियंस भी पवित्र आत्मा के जरिए उनके स्टेपिंग आउट, जब वो मिनिस्ट्री के लिए भेजे गए हैं। अगर आप लूका की इंजील उसके 10वें चैप्टर को पढ़ेंगे, वहां पे यीशु मसीह ने भेजा है कि आप लोगों के घरों में जाएं, नगरों में जाएं, वहां पर आशीष दें, लोगों को आशीष दें। और ये काम उन्होंने किया है सिर्फ होली स्पिरिट के जरिए, पवित्र आत्मा के जरिए, है ना। अभी अगर आगे देखें कि परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह ने तमाम जो वर्क होने वाले उनकी लाइफ में, चर्चेस में जो काम होने वाले, लोगों की लाइफ में जो आशीषें आने वाली हैं, ये थ्रू द वर्क ऑफ द होली स्पिरिट होने वाला है। और यीशु मसीह ने इसका उन्होंने प्रॉमिस किया था, है ना। अभी जब सारी चीजें जो है यीशु मसीह ने बता के रखी हैं, दे न्यू द स्पिरिट ऑफ गॉड, दे न्यू द वर्क ऑफ होली स्पिरिट। वो पूरी तरीके से तैयार हैं। अगर आप उनकी पोजीशन देखेंगे, वो एक ही जगह पर बैठे हुए हैं, एक साथ बैठे हुए हैं, और वो एक साथ उन सब के ऊपर परमेश्वर का आत्मा उतरा है। आज हम इस चर्च में एक साथ बैठे हुए हैं, है ना, एक ही जगह पर बैठे हुए हैं। आज अगर हम इस डे को, जिसको हम डे ऑफ पेंटिकॉस्ट मना रहे हैं, आज ही इसी दिन में परमेश्वर का पवित्र आत्मा हमारे ऊपर एक साथ उतरना चाहिए, उसी फोर्स के साथ जिस फोर्स के साथ उन्होंने रिसीव किया
परमेश्वर के पुत्र उद्धारकर्ता यीशु मसीह के शागिर्दों ने जिस फोर्स के साथ उसको रिसीव किया है, उस फोर्स के साथ में हमें भी रिसीव करना चाहिए, क्योंकि हम भी क्या कर रहे हैं, पेंटिकॉस्ट डे सेलिब्रेट कर रहे हैं, है ना। अभी होली स्पिरिट जो है गिफ्ट है परमेश्वर की तरफ से। क्या है? गिफ्ट है। मैं आपको बता रहा हूं, कोई मनुष्य नहीं दे सकता, किसी भी मनुष्य के हाथ में नहीं है कि वो पवित्र आत्मा का दान किसी को पास ऑन कर दे, किसी भी मनुष्य को, until and unless God desires। अगर जब तक परमेश्वर उसकी इच्छा नहीं करता कि इस व्यक्ति के जरिए मैं इस व्यक्ति को जो है जिसके ऊपर ये हाथ रखेगा पवित्र आत्मा आएगा, तब तक नहीं हो सकता, पॉसिबिलिटी नहीं है। अगर मैं अपनी इच्छा से किसी को पवित्र आत्मा देना चाहूं, ये पॉसिबल नहीं है ना। कभी कभी मैं कॉन्सेप्शन बता रहा हूं जो कंफ्यूजन है, हाथ रखने के वसीले से बहुत सारे लोग पवित्र आत्मा क्या करते हैं, ले लेते हैं। हाउ इज इट डिजाइन बाय गॉड? नो, इट इज नॉट डिजाइन बाय गॉड। मैं उतना पवित्र नहीं हूं, मैं उतना धर्मी नहीं हूं, मेरे अंदर फॉल्ट्स हैं, मेरे अंदर कमियां हैं, मेरे अंदर बुराइयां हैं, और मैं परमेश्वर के पवित्र आत्मा को पास ऑन नहीं कर सकता जब तक कि मैं उसी प्योरिटी के साथ में, उसी स्पिरिट के साथ में, उसी धार्मिकता के साथ में अपनी जिंदगी को ना जीऊं जिस धार्मिकता में परमेश्वर ने जिया, परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह ने जिया, है ना। दोनों तरीके से आप रिसीव कर सकते हैं, इंडिविजुअली और ग्रुप में भी। अगर आप प्रेरितों के काम के चैप्टर्स को पढ़ेंगे, 4th चैप्टर में भी आपको इसका वर्णन मिलेगा, और 10th चैप्टर में भी आपको इसका वर्णन मिलेगा कि परमेश्वर का पवित्र आत्मा अन्य जातियों के ऊपर भी उतरा है, अन्य जातियों के ऊपर भी। परमेश्वर ने खाली विश्वासियों के ऊपर नहीं, जो सभा में उस गैदरिंग का हिस्सा है, और परमेश्वर का ये प्लानिंग था उस वक्त में कि उनके ऊपर पवित्र आत्मा उठेला जाए। सवाल ये खड़ा होता है, क्योंकि यहां पे एक वर्ड है, वे सब एक जगह इकट्ठा थे, सब एक जगह इकट्ठा थे, परमेश्वर के लोग एक ही जगह पर इकट्ठा थे। जब मैं इसको मनन कर रहा था कि सारे के सारे एक ही जगह पर इकट्ठा है, हम सब भी यहां पर एक जगह पर इकट्ठा है, बट वी डू नॉट शेयर सेम हार्ट। करेक्ट है? हाँ या ना? अगर आप स्टडी करेंगे, वो एक जगह पर इकट्ठे हैं, लेकिन वो एक मन को शेयर कर रहे हैं, एक ही मन है उनका। और जहां डिवाइडेड होते हैं ना, हार्ट डिवाइडेड होते हैं, वहां पवित्र आत्मा काम नहीं करता। मैं आपको गारंटी दे रहा हूं, द स्पिरिट ऑफ गॉड, वहां पे परमेश्वर का आत्मा नहीं उतरता। इंडिविजुअली अगर आप रिसीव कर ले, लेकिन अगर हम एक पवित्र जगह पर पवित्र संगति में बैठे हैं, और अगर हम सेम हार्ट शेयर नहीं करते, मेरा हार्ट अलग है, आपका हार्ट अलग है, अगर हम एक बात में, एक मत में, एक जगह पर, एक वर्शिप में परमेश्वर के लिए नहीं होते, तब तक परमेश्वर का आत्मा उतर नहीं सकता। Individually I can receive the Spirit of God in my room in the prayer, but I cannot receive the Spirit of God in the large gathering where the hearts are divided. जहां पर परमेश्वर के लोगों का मन डिवाइडेड है, वहां पर परमेश्वर का आत्मा कैसे उतरेगा? लेकिन उन्होंने एक मन शेयर किया है, एक स्पिरिट में है, एक विडंबना में है, एक फेज में है, एक ही मन है, एक ही फेथ है, एक ही वेटिंग है, और वो वेटिंग है द स्पिरिट ऑफ गॉड। हम लोग क्या वेट कर रहे हैं, है ना? उनका ट्रस्ट एक है, उनका जो भरोसा है एक है, उनका प्यार परमेश्वर के लिए एक है। अभी अगर हम परमेश्वर के प्रति प्यार की बात करें, हम प्यार में भी डिवाइडेड हैं। मैं अलग तरीके से परमेश्वर को प्यार करता हूं, आप अलग तरीके से प्यार करते हैं, लेकिन जब आप गैदरिंग में आते हैं, याद कर लीजिएगा, आई एम टेलिंग द स्पिरिट, इन द स्पिरिट जो परमेश्वर की तरफ से आते हैं, लेकिन जब हम इस गैदरिंग में आते हैं, हमारा प्यार एक जैसा होना चाहिए,
हमारी वर्शिप एक जैसी होनी चाहिए, हमारी वर्शिप और हमारा मन पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होना चाहिए, है ना। अगर मैं उस आत्मा में नहीं पाया गया, अगर एक भी व्यक्ति नहीं पाया गया, वी कैन नॉट रिसीव द स्पिरिट ऑफ गॉड, है ना। मैं किस तरीके से विश्वास करता हूं परमेश्वर के ऊपर, मैं किस तरीके से विश्वास करता हूं, मेरा विश्वास क्या है, आपका विश्वास क्या है, ये परमेश्वर के लिए मैटर करता है। लेकिन जब हम एक ग्रुप में आते हैं, विश्वास भी एक ही होना चाहिए, क्योंकि वो लोग विश्वास में डिवाइडेड नहीं है, वो प्यार में डिवाइडेड नहीं है, वो ओबीडियंस में डिवाइडेड नहीं है, वो एक मन शेयर कर रहे हैं, एक जगह पर बैठकर एक मन शेयर कर रहे हैं। ये उनका ये समझ लिए एक तरीके से कंडीशन है, और उस कंडीशन में परमेश्वर का आत्मा उनके ऊपर उतर रहा है, ठीक है। सो आई एम गाइडिंग यू, वी मस्ट रिकॉग्नाइज आवर एम्प्टीनेस। कुछ खालीपन है जिंदगी में, कुछ खालीपन है, खालीपन है, और वो खालीपन कोई नहीं भर सकता जब तक कि हम परमेश्वर का आत्मा रिसीव ना करें। वो खाली बैठे हैं, कमरे में खाली बैठे हैं, उनका मन खाली है, उन्होंने अपने खालीपन को रिकॉग्नाइज किया और उस खालीपन को भरने का वो वेट कर रहे हैं। उन्हें नहीं पता क्या काम करना है, उन्हें नहीं पता कहां जाना है, उन्हें नहीं पता कैसे करना है, वो एक अपनी एम्प्टीनेस को रिकॉग्नाइज कर रहे हैं, एक साथ रिकॉग्नाइज कर रहे हैं। अगर मेरी लाइफ में कुछ खालीपन है, आई नीड टू रिकॉग्नाइज दैट एम्प्टीनेस बिफोर गॉड। मैं क्या करूंगा, परमेश्वर के बिना क्या करूंगा, मैं परमेश्वर के बिना असहाय हूं, मैं परमेश्वर के बिना चल नहीं पाऊंगा, मैं परमेश्वर के ग्रेस के बिना अपनी जिंदगी को नहीं जी सकता। देयर इज एम्प्टीनेस इन मी, and that emptiness could be filled by and can be filled by through the Spirit of God only. We need the Spirit. हमें परमेश्वर की आत्मा की जरूरत है। They are gathered and praying. वो इकट्ठे हैं और इकट्ठे प्रार्थना में। काय में? प्रार्थना में इकट्ठे हैं, इकट्ठे प्रार्थना में। हम यहां पे इकट्ठे हैं और हमको भी इकट्ठा सिर्फ प्रार्थना में रहना है। मेरा कोई और फोकस नहीं होना चाहिए, परमेश्वर के अलावा कोई फोकस नहीं होना चाहिए। मैं मनुष्य को फोकस नहीं बना सकता अपनी वर्शिप में। मेरा फोकस सिर्फ गॉड होना चाहिए, और जिसका फोकस गॉड है, और हम में से हर एक अगर उस फोकस को लेकर चलता है तो हम एक हार्ट को शेयर कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं। डिसाइपल डिड दैट, उन्होंने ऐसा ही किया। अभी अनयूजुअल थिंग्स जो है यहां पर घटित हुई है। अनयूजुअल क्यों कह रहा हूं, ऐसा हुआ नहीं है, उनके लिए भी पहली बार है। अनयूजुअल क्या? साउंड फ्रॉम हेवन, है ना। साउंड फ्रॉम, अभी यहां पे लिखा हुआ है, आकाश से एक बड़ी आंधी की सनसनाहट का शब्द हुआ। साउंड फ्रॉम हेवन, है ना। साउंड फ्रॉम हेवन में क्या है? रशिंग माइटी विंड, रशिंग माइटी विंड फिलिंग द होल हाउस। अगर आप ग्रीक पढ़ो, अगर आप हिब्रू पढ़ो, अगर आप लैटिन पढ़ो, तो स्पिरिट के लिए सिर्फ एक ही शब्द है, विंड के लिए एक ही शब्द है, ब्रीथ के लिए एक ही शब्द है, एक ही शब्द है। आपको फिर से बोल रहा हूं, हिब्रू पढ़ो, ग्रीक पढ़ो, लैटिन पढ़ो, होली स्पिरिट, ब्रेथ एंड विंड, एक ही शब्द मिलेगा, ठीक है। जेनेसिस को अगर आप स्टडी करेंगे, ऐसा लिखा है परमेश्वर का आत्मा जल के ऊपर मंडराता था, तो उसके लिए वर्ड सेम है। सेकंड चैप्टर में जब आप पढ़ेंगे, सेकंड चैप्टर जहां पर आदम की जिंदगी में नथुनों में श्वास फूका गया है, तो वो ब्रेथ हो गया, ब्रेथ, और ब्रेथ के लिए वहां पे वर्ड है ना, इंपॉर्टेंट है। अगर आप
यजेकेल को स्टडी करेंगे, पर्टिकुलरली 37 चैप्टर, वो कहता है कि इन हड्डियों से बातचीत कर, है ना, इनमें श्वास आ जाए। वो जो श्वास वर्ड है, ब्रेथ वर्ड है, वहां पर भी जो है एक ही शब्द है ना, इंपॉर्टेंट वर्ड है, साउंड फ्रॉम हेवन। परमेश्वर जब श्वास फूंकता है, परमेश्वर जब हवा चलाता है, ऐसा कहना, अगर उसने श्वास भी फूकी है मेरे अंदर, अगर श्वास फूकी है, दैट मीन्स मेरे अंदर परमेश्वर का आत्मा काम कर रहा है, उस आत्मा की वजह से मैं जीवित हूं। मेरा श्वास जो है, मैं जो लेता हूं, वो मेरा अपना श्वास नहीं है, परमेश्वर ने मुझ में फूंका है, और ये इस स्पिरिट को दर्शाता है, परमेश्वर के आत्मा को दर्शाता है। बाइबल कॉलेज में एक सवाल मुझसे पूछा गया, मैडम मेरी न्यू टेस्टामेंट टीचर थी, उन्होंने एक सवाल पूछा, दिनेश आर यू फिल्ड विद द होली स्पिरिट? मैंने उनसे बोला, I know I have a spirit of God in me, and I know that spirit is the Holy Spirit, क्योंकि परमेश्वर का आत्मा कभी भी अपवित्र नहीं हो सकता। जो आत्मा मुझ में है, मेरे अंदर काम कर रहा है, that is the Holy Spirit, मेरे अंदर परमेश्वर का आत्मा काम कर रहा है। मेरे प्रियजीज हो, एक वर्ड यहां पे आया है, सडनली, एकाएक। क्या था? सडनली। Sometime God moves suddenly. मेरी लाइफ में कभी कभी परमेश्वर सडनली आता है, सडनली मूव करता है, और जिस मूवमेंट वो सडनली मूव करता है, वो मूवमेंट बहुत इंपॉर्टेंट मूवमेंट होता है। जिस मूवमेंट अगर आपकी लाइफ में परमेश्वर सडनली आ जाए ना, सडनली आपके पास से गुजरता है, वो इंपॉर्टेंट मूवमेंट होगा आपके लिए। यहां पर परमेश्वर का मूव है, सडन मूव है, उस स्पिरिट का सडन मूव है, जो नहीं थे, अनएक्सपेक्टेड था वो मूव लोगों के लिए। और अनएक्सपेक्टेड मूव जब हमारी लाइफ में आकर लेकर आता है परमेश्वर, वो हमारे लिए चेंजिंग पॉइंट होना चाहिए। जब पॉल की लाइफ में परमेश्वर ने सडन मूव दिया, उसका लाइफ कंप्लीटली चेंज हो गया। जब स्पिरिट से उसका सामना हुआ, उसका लाइफ कंप्लीटली चेंज हो गया। यहां पर चेलों के ऊपर जो पवित्र आत्मा उतरा है, ये परमेश्वर का सडन मूव है, और सडन मूव के कारण उनका एंटायर लाइफ चेंज हो गया। क्योंकि जब भी परमेश्वर का मूव लोगों की जिंदगी के ऊपर होता है, उनकी एंटायर लाइफ चेंज हो जाती है, उनके थॉट्स चेंज हो जाते हैं, उनका लिविंग पैटर्न चेंज हो जाता है, उनकी वर्शिप चेंज हो जाती है, उनका स्पिरिट जो है अंदर काम करने लग जाता है, वो स्पिरिट उन्हें परमेश्वर से कनेक्ट करता है। एंड दैट इज द स्पिरिट ऑफ गॉड एंड सडन मूव ऑफ गॉड for the people of God. Important है। उन्हें साउंड सुनाई दे रहा है, साउंड वॉज रियल, है ना। साउंड को आप लोग टच कर सकते हैं? कोई टच कर सकता है साउंड को? कोई नहीं टच कर सकता। कान का इस्तेमाल करना है, सिर्फ कान का। जब परमेश्वर मूव करता है, सिर्फ कान का इस्तेमाल करना है, उसके साउंड को सुनना है। और अगर आपने परमेश्वर के साउंड को सुन लिया जब वो आपकी लाइफ में मूव कर रहा है, मैं गारंटी दे रहा हूं, द स्पिरिट ऑफ गॉड, यू विल बी चेंज। योर सर्कमस्टेंसेस विल बी चेंज। अंदर जो फियर है, अंदर जो डर है, अंदर जो भय है, अंदर जो अशांति है, अंदर जो पीड़ा है, वो सारा का सारा परमेश्वर पलट देगा अगर उसने सडन मूव लिया मेरे और आपकी तरफ। तो कोई जनरेट कर सकता है क्या इसको? होली स्पिरिट कैन बी जनरेटेड और नॉट? इट कैन नॉट बी जनरेटेड। यहां पर अर्थ के ऊपर कोई जनरेट नहीं कर सकता, कोई बना नहीं सकता होली स्पिरिट को, फोर्स को कोई नहीं बना सकता, है ना। जो ग्रेट पावर है उसके अंदर, उसे कोई बना नहीं सकता। ये सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर का काम है, ठीक है। यहां पे लिखा है, आग की सी जीवें उन्होंने फटती हुई देखी। कैसी? आग की सी जीवें उन्होंने फटती हुई देखी। डिवाइडेड टंग्स एज ऑफ फायर। डिवाइडेड टंग्स मतलब वो एक ही लैंग्वेज बोलने वाले लोग, एक ही भाषा बोलने वाले लोग,
है ना, एक ही चीज शेयर कर रहे हैं। उन्होंने डिवाइडेड टंग्स को फायर की तरह देखा, है ना। और इम्पॉर्टेंट है कि यहाँ पर मुझे प्रोफेसी फुलफिलमेंट दिखाई देता है। जब ये डिवाइडेड टंग्स दिखाई दे रही है, प्रोफेसी फुलफिलमेंट दिखाई देता है। प्रोफेसी मेड बाय जॉन द बैप्टिस्ट, प्रोफेसी मेड बाय जॉन द बैप्टिस्ट। मत्ती की इंजील उसका 3rd चैप्टर उसके 11th वर्स को जब आप पढ़ोगे, वहां पे लिखा हुआ है, यूहन्ना ने कहा मैं तो तुम्हें पानी से बपतिस्मा दे रहा हूं, वो तो तुम्हें आग और पवित्र आत्मा से बपतिस्मा देगा। एंड दे ऑल वर बैप्टाइज्ड इन द फायर ऑफ गॉड, इन द स्पिरिट ऑफ गॉड, दे ऑल वर बैप्टाइज्ड। उनका वहां पे बैप्टिज्म हो रहा है। पेंटिकॉस्ट के दिन में रिसीविंग द होली स्पिरिट इज कॉल्ड द बैप्टिज्म, receiving the fire from heaven. It is the baptism of fire, है ना। परमेश्वर के पवित्र आत्मा से बपतिस्मा लेना, परमेश्वर के आग से बपतिस्मा लेना, ये प्रोफेसी फुलफिलमेंट है ना। डिवाइडेड टंग्स है, ये यहां पर जो है लोग बहुत कंफ्यूज्ड रहते हैं। मैं हमेशा बोलता हूं अपने आप को कंफ्यूज मत करना, अपने आप को कंफ्यूज मत करना और ना लोगों को कंफ्यूज करना, अदरवाइज वो देख रहा है। मुझे मालूम है मैं अपने आप को बेवकूफ बना रहा हूं और साथ में लोगों को भी बेवकूफ बना रहा हूं। वो देख रहा है और जिस दिन वो पलटा लेगा, जिस दिन वो हिसाब देगा ना, तो मुझसे रहा नहीं जाएगा। मैं उसको बेयर नहीं कर पाऊंगा, उस जजमेंट को बेयर नहीं कर पाऊंगा, है ना। जहां फायर की बात आती है ना, तो फायर का अपना एक अलग, जो परमेश्वर की आग है उसका अपना एक अलग वजूद है। और ये वजूद इसलिए है कि अगर आसमान से आग गिरी है तो प्यूरिफिकेशन के लिए आग उतरी है। उन्हें अगर जीवें दिखाई दे रही है तो उनके प्यूरिफिकेशन के लिए। अगर परमेश्वर मुझे प्योर करेगा तो उस फायर में, पवित्र आत्मा की फायर में प्योर करेगा। मेरे जो इम्प्योर थॉट्स हैं वो प्योरिटी में कन्वर्ट हो जाएंगे। जो वीकनेसेस हैं, जो परमेश्वर को दिखाई देती है, जिनसे मैं पवित्र नहीं रह सकता, परमेश्वर उसको प्योर करने के लिए अपने उस फायर को भेजता है। यहां पर उनकी वीकनेसेस थी, चेलों की वीकनेसेस थी, उसको प्योरिटी में बदलना परमेश्वर का काम है ना। मेरे प्रिय जीरो, परमेश्वर चाहता है कि वो अपनी आंख से हम सबको प्योर बना दे, पवित्र आत्मा का कार्य सिद्ध कर दे, है ना। तो पौलुस का एक रिक्वेस्ट मुझे याद आता है, जब आप रोमियो की किताब उसके 12th चैप्टर को पढ़ते हैं तो वहाँ पे वो बोलता है, अपने शरीरों को जीवित, पवित्र और परमेश्वर को भाता हुआ बलिदान करके क्या करो, अर्पण करो। इस प्यूरिफिकेशन के लिए वी नीड फायर फ्रॉम गॉड एंड दैट फायर शुड बी द होली स्पिरिट। पूरा नहीं समझा पाऊंगा, लेकिन मैं कुछ बातों को बस कह के खत्म करना चाहता हूं। परमेश्वर का आत्मा उनके ऊपर बैठ गया। इंग्लिश में लिखा है वर्ड इज सेट, बैठ गया। होली स्पिरिट सेट अपॉन देम, बैठ गया। बैठ गया का मतलब ये नहीं कि वो उड़ जाएगा, कि बैठा, आज बैठा है कल उड़ जाएगा। बैठ गया का मतलब है परमानेंट पोजीशन, परमानेंट पोजीशन ऑफ गॉड। जिसकी लाइफ के ऊपर परमेश्वर का आत्मा बैठता है वो परमानेंट पोजीशन ले लेता है उसकी लाइफ के ऊपर। और चेंज परमानेंट होता है, एक दो दिन के लिए नहीं होता है, वो परमानेंट होता है। उन सबकी लाइफ में जो चेंजेस आए हैं ना, वो परमानेंट चेंजेस है। डिसाइपल्स की लाइफ में जो चेंजेस आए हैं वो परमानेंट चेंजेस हैं, क्योंकि परमेश्वर का आत्मा उनके ऊपर बैठ गया, हटा नहीं है। अगर मेरी लाइफ के ऊपर परमेश्वर का आत्मा बैठेगा, हटेगा नहीं मेरे प्रिय जीजों। और इसीलिए ये इंपॉर्टेंट है, परमेश्वर का आत्मा बैठना चाहिए। और ऐसा लिखा है कि उनकी जीवें जो उन्हें दी गई, क्योंकि उन्हें मिनिस्ट्री करनी थी। क्या करनी थी? मिनिस्ट्री करनी थी। मैं एक वर्ड आपके सामने बोलता हूं। अलबू अल केरेन, अलबू अल सीनियोर, अलबू अल केल केला, टुम्बा वेंसियो, अलाबा डियोस मेकोरा जोन।
कैन यू अंडरस्टैंड? यस और नो? आपको समझ में आया? नहीं ना? क्योंकि आप ये लैंग्वेज नहीं जानते। डिफरेंस समझने की कोशिश करना और कंफ्यूज मत होना। Alabu al Keren, I praise you, God, because you are sovereign. Alabu al Señor, I praise you, God, because you reign. Alabu al Kelgela Tumma Vencio, I praise you, God, because you rose and conquered the grave. Alaba Dios mi corazón means praise the Lord. Oh my soul, praise the Lord. And that is the reality of the Spirit of God. अगर मुझे जो भाषा नहीं आती है, अगर परमेश्वर मुझे वो भाषा का ज्ञान दे दे, बिना जाने, बिना ट्रांसलेशन के, बिना उसकी ग्रामर को जाने, अगर मैं उसको बोल पा रहा हूं, दैट इज द वर्क ऑफ द होली स्पिरिट. वो काम करेगा, मिनिस्ट्री में काम करेगा. अगर आपको इस भाषा के देश में जाना पड़े तो यह भाषा आपको परमेश्वर का आत्मा सिखाएगा और उस भाषा में आप परमेश्वर के वचन का प्रचार कर सकेंगे. एंड दैट इज द स्पिरिट ऑफ गॉड. और वहां पर 15 के 15 लोग भाषाओं का प्रचार हो रहा है. वहां पे 15 की 15 भाषाएं बोली जा रही हैं. वो भाषा जो भी लैंग्वेज है वो लोग समझ रहे हैं. जो उनकी प्रदेश की भाषा है, उनकी देश की भाषा है, वो लोग समझ रहे हैं. ये मेरी भाषा में बात कर रहा है. इसीलिए ये डिवाइडेड इन टंग्स है. इसका मतलब ये स्पीकिंग द लैंग्वेज which is given by God without knowing the language. यह है मेरे प्रिय अजीजों, इंपॉर्टेंट है. एक आखिरी फ्रेज बोलता हूं, एक आखिरी फ्रेज. भो अस्माक स्वर्गस्थ पिता, तब नाम पवित्र पूजिताम, तब राज्य मयतु अपतु स्वर्गे मेन्दियाम त्वेच्छा सिद्ध्यते. Can you understand? No, na? But I tell you, ये प्रार्थना हम रोज करते हैं. ऐ हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पवित्र माना जाए. It is important. जब तक परमेश्वर का आत्मा काम ना करे तब तक पॉसिबिलिटी नहीं है कि मैं परमेश्वर के द्वारा इन भाषाओं के ज्ञान को सीख सकूं. इसीलिए मेरे प्रिय अजीजों, परमेश्वर गाइड करता है. इफ वी वांट टू रिसीव द स्पिरिट फ्रॉम गॉड, हमें शेयर करना पड़ेगा एक हृदय, एक मन. और अगर आज आप परमेश्वर के इस पवित्र आत्मा को लेना चाहते हैं तो एक मन होना पड़ेगा. अगर आप परमेश्वर के इस गिफ्ट को रिसीव करना चाहते हैं, एक मन होना पड़ेगा. और जिसने इस गिफ्ट को रिसीव किया है वो सिर्फ प्यार करना जानता है, क्योंकि पवित्र आत्मा का पहला फल क्या है? प्यार. रिकॉग्नाइज भी करना पड़ेगा किसके पास पवित्र आत्मा है या नहीं. जो व्यक्ति प्यार करना नहीं जानता वो पवित्र आत्मा से परिपूर्ण नहीं है, वो पवित्र आत्मा को भी नहीं जानता. इसलिए इंपॉर्टेंट है एक ही तरीके से इकट्ठे होकर, एक मन होकर परमेश्वर की आराधना करना, ताकि परमेश्वर का पवित्र आत्मा काम कर सके. मैं गारंटी दे रहा हूं परमेश्वर सडन मूव करेंगे. जब आंखें बंद करके आप प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर का सडन मूव होगा आपके लिए, आपके बच्चों के लिए, और उनका लाइफ जो है कंप्लीटली परमेश्वर चेंज कर देगा. गॉड ब्लेस यू. परमेश्वर आपके साथ रहे और परमेश्वर मदद करे कि हम किसी भी प्रकार के भ्रम में नहीं, वरन परमेश्वर की संगति में, परमेश्वर की प्रशंसा में, स्तुति में बढ़ते जाए. क्लोज योर आईज and surrender to God. Jesus. पिता परमेश्वर, मैं इस वक्त में अपने आप को
और तमाम तेरे लोगों को तेरे हाथों में समर्पित करता हूँ। मैं प्रार्थना करता हूँ पिता परमेश्वर, तेरा अनुग्रह प्रभु सबके ऊपर हो। पिता, हम इकट्ठे तो होते हैं लेकिन हमारे मन डिवाइडेड है। हम आराधना में तो आते हैं लेकिन हमारा फोकस प्रभु तू नहीं रहता, तो फिर हम पवित्र आत्मा कैसे रिसीव करें, तेरे गिफ्ट्स को कैसे रिसीव करें। प्रभु हम चाहते हैं कि तमाम जो मतभेद है वो सब मिटा दिए जाएं, डिवीजन है वो मिटा दिया जाए। परमेश्वर का आत्मा इस जगह पर तमाम लोगों में काम करे पिता परमेश्वर। अगर फैमिली में मतभेद है मिटा दिए जाएं पिता परमेश्वर, पवित्र आत्मा काम करे पिता परमेश्वर। अगर कहीं पर गड़बड़ियां दिखाई देती हैं पिता परमेश्वर मिटा दी जाएं, परमेश्वर का पवित्र आत्मा काम करे पिता परमेश्वर। तमाम वो लोग जो अपने जीवन में एम्प्टीनेस में हैं, परमेश्वर तेरा आत्मा उन्हें फिल करे पिता परमेश्वर, उस एम्प्टीनेस को मिटाए। अगर वो प्रभु सोच नहीं पा रहे, समझ नहीं पा रहे, प्रभु तेरे डायरेक्शन उन्हें मिलने पाए, तेरा पवित्र आत्मा उन्हें लीड करे, गाइड करे पिता परमेश्वर। ठीक उसी तरह से जिस तरह से प्रभु चेलों को बदल दिया पिता परमेश्वर, वैसे ही हमारे जीवन भी तब्दील हो जाएं और हम उन कार्यों को करें जो प्रभु तूने हमें करने के लिए ठहराए हैं। हम एक दूसरे से प्यार करें पिता परमेश्वर, और प्रभु तुझ में आगे बढ़ते चले जाएं। पिता मैं सब कुछ तेरे आगे समर्पित करता हूं। आज अपने आत्मा को उस आग के समान पिता परमेश्वर, जिस तरीके से तूने उतारा, आग किसी फटी हुई जीव में पिता परमेश्वर हमें भी दिखाई दे और ठहर जाए। जिसका तू इस्तेमाल करना चाहे उसका इस्तेमाल कर, ताकि वो पिता परमेश्वर तेरे नाम का प्रचार बोल्डली पिता परमेश्वर उस स्पिरिट के साथ, जिस स्पिरिट के साथ पीटर खड़ा हुआ, वैसे ही पिता परमेश्वर करने पाए। चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे मृत्यु भी प्रभु उसे सहनी पड़े पिता परमेश्वर, वो सिर्फ और सिर्फ तेरे नाम का प्रचार करे और प्रभु आगे बढ़े। पिता परमेश्वर मैं सब कुछ तेरे कंट्रोल में छोड़ता हूं। सबको आशीष दें प्रभु यीशु मसीह के वसीले से, आमीन। हम सब लोग अपने स्थान पे एक बार फिर से खड़े होंगे और प्रभु की तमजीद में गीत गाएंगे। 308 नंबर गीत, 308 गीत नंबर 308। दिल मेरा ले रब, दिल मेरा ले, हो तेरी मर्जी पूरी मुझसे। और जिस वक्त ये गीत गाया जाता है, अशर से मैं रिक्वेस्ट करूंगा आज का हदिया ले लें। दिल मेरा लेरा, दिल मेरा ले, हो तेरी मर्जी पूरी मुझसे। तुझ पर है आसरा कि तेरा हूँ अब से हमेशा, तेरा रहूं। दिल मेरा लेरा, दिल मेरा ले, अब उसको जांच और तरबियत दे। दिल मेरा साफ हो कर बदी दूं, रोशन कर दिल को उसका नूर। दिल मेरा लेरा, दिल मेरा ले, साफ मेरा दिल हो हर बदी से। ताकत रूहानी दिल में भर, प्यारे खुदावा पाक मुझे कर। दिल मेरा लेरा, दिल मेरा ले, हो तेरी है कर।
पहली वर्ष। दिल मेरा लेरा, दिल मेरा ले, ओ तेरी मर्जी पूरी मुझसे, तुझ पर है आसरा। सारी आशीषों के सोते धन्यवाद, 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 धन्यवाद। सारी आशीषों के सोते धन्यवाद, सारी आशीषें आती ऊपर से। हालेलुया, धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। सारे आशीषों के सोते धन्यवाद। अब हमारे खुदावंद यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर पिता का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सबके साथ में, जितने आज इस सुबह के वक्त में आराधना में सम्मिलित हुए, सबके परिवार के साथ में, और खुदा से मोहब्बत रखने वाले, उसके हुक्मों की के पैरवी करने वालों के साथ में, और सेंट्रल मैथोडिस्ट चर्च देहरादून की कलीसिया के एक एक सदस्य के परिवार के साथ में, हमारे सभी ऑनलाइन आराधक जो अपने साथ परिवारों के साथ जुड़ते हैं, उन सब के साथ में आपसे लेकर हमेशा तक होती रहे। आमीन, आमीन, आमीन। Thank you. God bless you.